सुप्रभात विद्यार्थियों जैसा कि रीट अध्यापक पात्रता परीक्षा के अंदर जिन भी विद्यार्थियों ने भाषा सेकंड के रूप में हिंदी भाषा को लिया है और इसके साथ साथ शिक्षण विधि, सबसे पहले मैं हिंदी की भाषा की शिक्षण विधि आपके सामने कर रहा हूँ। और इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था आपके सामने वास्तव में पर्यवेक्षक विधि क्या होती है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपने वो वीडियो देखी होगी, आपको पर्यवेक्षक विधि समझ में आ गई होगी। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा कि वास्तव में पर्यवेक्षक विधि के क्या गुण हैं, क्या दोष हैं, क्या विशेषताएं हैं, क्या कमियां हैं इस विधि के अंदर। विद्यार्थियों अगर मेरे द्वारा बनाई वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए विद्यार्थियों। अब तक जो विद्यार्थी ने मेरे द्वारा बनाई वीडियो को देखा है उन्हें यह भास है, उन्हें पता है कि मेरा उद्देश्य होता है कि ऐसा पढ़ाया जाए कि छात्र को क्या हो साथ साथ में याद हो जाए। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों आज हम देखेंगे पर्यवेक्षक विधि। मैंने बताया था पर्यवेक्षक विधि का मतलब क्या है। पर्यवेक्षित पई पदत्व में ऐच्छिक होता है और पई का मतलब क्या है, इससे पहले वाली वीडियो बताया था कि चारों ओर अगर एक अध्यापक के चारों ओर क्या बैठ जाए, शिक्षक एक अध्यापक के चारों ओर छात्र बैठ जाए और अध्यापक क्या करे, उन्हें स्वाध्याय के माध्यम से विषय वस्तु याद कराए, तो इस प्रकार की विधि क्या कहती है, पर्यवेक्षक विधि कहती है। इसमें अध्यापक क्या करता है, पहली पंक्ति के अंदर विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था, पहली पंक्ति में कमजोर विद्यार्थियों को, दूसरी पंक्ति के अंदर सामान्य विद्यार्थियों को और तीसरी पंक्ति के अंदर प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाता है। और कक्षा में क्या होता है, अनुशासन बनाए रखता है और नियंत्रण में पढ़ाते हुए छात्रों को विषय वस्तु याद करने का प्रयास करता है। तो देखिए विद्यार्थियों, इस वीडियो हम देखेंगे कि वास्तव में इस विधि के क्या गुण है और क्या गुण दोष है। तो सबसे पहले हम बात करें पर्यवेक्षक विधि के गुण कौन कौन से होते हैं। सबसे पहला गुण तो यही है कि ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। ये क्या है भाई, सबसे पहली विशेषता तो यही है कि ये क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है। देखिए मनोवैज्ञानिक विधि इसलिए है विद्यार्थियों क्योंकि ये पूर्ण रूप से क्या है, मन के विज्ञान पे केंद्रित है। सब अध्याय का मतलब क्या है, मतलब खुद की प्रेरणा से अध्ययन करना। और खुद की प्रेरणा से छात्र कभी अध्ययन करेगा जब क्या है, उसका मन पर नियंत्रण है। इसलिए विधि क्या है, पूर्ण रूप से मनोवैज्ञानिक विधि है। और इसके साथ साथ दूसरी जो विशेषता दिखाई देती है वो आपके सामने दिखाई देती है स्वाध्याय की। अगर अध्यापक पर्यवेक्षित विधि का प्रयोग करता है तो अध्यापक क्या है, छात्रों में स्वाध्याय की ओर प्रेरित करने का प्रयास करता है कि छात्र क्या करे, खुद का अध्ययन खुद करें। भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, इसलिए नाम क्या दिया गया है, पर्यवेक्षित विधि दिया गया है। और इस विधि के माध्यम से छात्र क्या है, स्वाध्याय को बढ़ाने पर महत्व दिया जाता है। इसके साथ साथ वातावरण भी क्या है, नियंत्रण भी रहता है। और जब वातावरण नियंत्रण में रहता है तो क्या है, अनुशासन होती है। इस विधि का में क्या होता है, छात्र समय क्या कहते हैं भाई, अनुशासित रहने का प्रयास करते हैं। अनुशासन की महत्ता भी दिखाई देती है क्योंकि एक शिक्षक एक है लेकिन उनके चारों तो क्या बैठे हैं, छात्र अंगित बैठे हुए हैं। तो सभी छात्र क्या है, अनुशासन में क्या पढ़ने का प्रयास करते हैं, तो अनुशासनता भी दिखाई देती है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो बालकों में क्या है, अनुशासन और नियंत्रण को बनाए रखती है। और विषय वस्तु को याद करने में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। विषय वस्तु को याद करने में भी क्या है, ये विधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए इसका नाम क्या है, पर्यवेक्षक विधि है। कहने का मतलब ये है विद्यार्थियों कि पर्यवेक्षक विधि के अंदर हम 4 प्रकार की विशेषता देख सकते हैं। एक तो ये मनोवैज्ञानिक विधि है, सबसे पहली बात। तो दूसरी विशेषता अगर हम देखें तो ये है कि जैसा कि नाम से पता चल रहा है, पर्यवेक्षित और छात्र को क्या करना है, स्वाध्याय के लिए प्रेरित करना है, खुद के अध्ययन के लिए प्रेरित करना है। तो स्वाध्याय की प्रवृत्ति भी क्या है, इस विधि के माध्यम से बढ़ती रहती है। और तीसरी विधि, अगर तीसरा गुण देखें हम इसके अंदर तो ये है कि अनुशासन और नियंत्रण में बनाए रखते हैं। छात्र क्या रहते हैं, खुद ही अनुशासित रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं। और साथ साथ में अंतिम विशेषता, अंतिम गुण ये है इस विधि के अंदर कि छात्र अपने आप ही क्या है भाई, विषय वस्तु को याद करने में क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है विधि। विषय वस्तु को याद हो जाता है इस विधि के माध्यम से। तो ये मैंने आपको क्या बताया, पर्यवेक्षक विधि के कौन कौन से गुण है। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों आपको पर्यवेक्षक विधि के गुण याद हो गए होंगे, क्या उसमें विशेषताएं हैं। अब आगे देखिए विद्यार्थियों कि वास्तव में देखा जाए, क्योंकि आपको पता है प्रत्येक विधि में कोई ना कोई क्या होती है भाई, कमी होती है। प्रत्येक विधि में कुछ ना कुछ कमियां होती है। तो इस विधि में भी क्या है, कुछ कमियां है। लेकिन देखिए कौन कौन सी कमियां है। सबसे पहली बात तो क्या है, इस विधि के अंदर प्रतिभाशाली बालक क्या है,
कई बार उनका जो है वो समय ज्यादा नष्ट हो जाता है, क्योंकि प्रतिभाशाली बालक है उन्हें हम तीसरी पंक्ति बिठाते हैं तो वो खुद ही प्रतिभाशाली है, खुद में उन्हें अध्ययन की प्रवृत्ति विकसित है। तो इस प्रकार की विधि के अंदर क्या है, प्रतिभाशाली बालकों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है। अन्याय वो इसलिए होता है विद्यार्थियों, क्योंकि शिक्षक क्या है, शिक्षक के पास, अध्यापक के पास कौन बैठे होते हैं, कम प्रतिभाशाली व्यक्ति या शैतान बच्चे या जो है मंदबुद्धि व्यक्ति या जो निमन बच्चे बैठे होते हैं। तो अध्यापक का ध्यान ज्यादातर कहां जाता है, उन्हीं बच्चों में जाता है, अंतिम पंक्ति को अध्यापक नहीं देख पाता। इसके साथ साथ इस विधि के अंदर कई बार अध्यापक भी क्या है, निष्क्रिय हो जाता है। दूसरी कमी अगर देखें तो इस विधि के अंदर कई बार अध्यापक भी क्या है, निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि ये विशेषता ही क्या है, क्योंकि ये विधि स्वाध्याय पे केंद्रित है कि छात्र खुद ही पढ़ेंगे। तो इसमें अध्यापक की उपयोगिता अपने आप में क्या है, एक तरह से अध्यापक यहाँ मॉनिटरिंग करने के लिए, एक तरह से अध्यापक यहाँ ध्यान रखने के लिए होता है। तो कई बार इस विधि के अंदर अगर वो अध्यापक पढ़ाता होता है तो अध्यापक क्या है, खुद भी निष्क्रिय हो सकता है। तो अध्यापक निष्क्रिय होने का भय भी रहता है, और साथ में आपको पता है समय बहुत ही अधिक खर्च होता है इस विधि के माध्यम से, क्योंकि अगर अध्यापक प्रत्येक बच्चे में ध्यान देने का प्रयास करेगा, प्रत्येक बच्चे की नोटबुक मंगाने का प्रयास करेगा, तो इस विधि के माध्यम से समय जो है बहुत अधिक खर्च होता है। आपको पता है विद्यालय के अंदर सभी अध्यापकों को अपना पाठ्यक्रम पूरा करना पड़ता है, और सभी के पास जो 6 घंटे का समय हो, 8 क्लास जो लगते हैं आपके सामने एक दिन के अंदर, उन एक दिन के अंदर अगर वो इस प्रकार की विधि का प्रयोग करता है तो उसका पाठ्यक्रम पूरा होने में बहुत ही दिक्कत आती है। तो इसलिए इस प्रकार की विधि के अंदर 3 कमियां है। सबसे महत्वपूर्ण कमी क्या है, समय क्या है, अधिक लगता है, प्रतिभाशाली बालकों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय होता है, और एक चीज हो विद्यार्थियों, अध्यापक भी कई बार क्या है, इसमें निष्क्रिय हो जाता है। तो ये प्रेक्षक विधि के 3 महत्वपूर्ण क्या है, कमियां है। और जो 3 गुण बताए थे मैंने आपके सामने वो ये है कि सबसे पहली बात तो क्या है, याद करनी चाहिए, एक मनोवैज्ञानिक विधि है, छात्रों को क्या करती है, स्वाध्याय के लिए प्रेरित करती है, अनुशासन में छात्र खुद रहते हैं, और साथ में क्या है, विषय वस्तु को आसानी से याद कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पर्यवेक्षक विधि के क्या गुण है, क्या दोष है, क्या कमियां, वो याद होगी। तो विद्यार्थियों बार बार इस वीडियो को देखिए और याद करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।